हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। उसमें हमारा चौथा टॉपिक है गुणनफल में इकाई का अंक। आज हम इस वीडियो में गुणनफल में इकाई का अंक पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हमारा पहला सवाल है 438 गुणे 37 गुणे 2389 गुणे 433 गुणे 388 के गुणनफल में मुझे इकाई का अंक बताना है। अगर हम इस सवाल को सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे 438 में 37 से गुणा करेंगे, फिर जितना गुणनफल आएगा उसको इससे करेंगे, फिर जितना आएगा उसको इससे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो पता लगेगा जवाब अगली परीक्षा में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 438 था, यहाँ पे लिखेंगे 438 गुणे 37 गुणे 2389 गुणे 433 गुणे 388। इसका मुझे गुणनफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 8 यहाँ पे था, 7 यहाँ पे है, यानी इकाई का अंक इसमें क्या है, 8 है और इसमें 7 है। तो 8 को हम 7 में गुणा कर देंगे। 8 सते 56, 8 सते कितना होता है, 56। अब क्या करेंगे, हम इस 6 को इस 9 से गुणा करेंगे। सब में इकाई का अंक ही लेंगे। जैसे इसमें हमने इकाई का अंक 8 लिया और इसमें 7 लिया और इसमें 9 लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा न जाए, तो 6 9 54। अब इसमें भी इकाई का अंक 4 लेंगे और इसमें इकाई का अंक 3 लेंगे, तो 4 3 12। अब इसमें इकाई का अंक 2 है और इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। 2 8 16। देखिए 438 था, 438 लिखा, 37 था, 37 लिखा, 2389 था, फिर 433, फिर 388। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 8 है और इसमें 7 है, इसमें 9 है और इसमें 3 है और इसमें 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई का अंक ही लेंगे। इकाई का अंक इसमें क्या था, 8 और इसमें 7। 8 को 7 से गुणा किया तो कितना है, 56। 8 सते 56। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 और इसमें क्या है, 9। अब 6 से 9 में गुणा करेंगे, 6 9 54। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 4 और इसमें क्या है, 3। 4 3 12। अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 और इसमें है 8, तो 2 8 16। कितना हुआ, 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें, 6। इकाई का अंक कितना आया, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे इकाई का अंक ही तो ज्ञात करना था, तो सब में इकाई के अंक से हमने गुणा कर दिया और आंसर हमारा आ गया 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है हमारा 536 गुणे 37 गुणे 27 गुणे 4384 गुणे 999 के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। क्या है, 536, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 536 गुणे 27, 27 लिखेंगे, गुणे 4384 गुणे 999। इसमें मुझे इकाई का अंक बताना है। आप चाहें तो यहीं से इकाई का अंक ले लीजिए, अभी जो हमने बताया था इसी तरह। अगर ना समझ पाए तो क्या करें, इकाई का अंक इसमें 6 था, 6 ले लेंगे, गुणा लगाएंगे,
यहाँ पे 7 था, 7 लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। यहाँ पे क्या है 4, 4 लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है 9। इस तरह आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 6 को 7 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 6 को 7 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया, 2। अब इस 2 से 4 में गुणा करेंगे। 2 चौको 8। अब इस 8 से 9 में गुणा करेंगे। 8 9 72। तो इकाई का अंक क्या आया इसमें, 2। तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे इकाई का अंक ही ज्ञात करना था। तो इतना पूरा अगर सिंपल तरीके से करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो हमने क्या किया, सब में इकाई का अंक ले लिया, इकाई के अंक से हमने गुणा किया, तो आंसर कितना आया हमारा, 2। यानी इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अब तीसरा सवाल है हमारा, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है, और तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। यानी विषम संख्या जब होगी तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, और सम संख्या जब होगी तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे हम, समस्त विषम संख्याओं यानी हम क्या करेंगे, 1 से लेंगे, 1 गुणे 3, जितने भी विषम संख्या है सारी संख्या, तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ऐसे ही गुणे करके अनंत तक, यानी जितनी भी है अनंत तक संख्या। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ऐसे ले लेंगे, गुणे 11 गुणे 13, ऐसे ही जितने भी विषम संख्या है सबको लिखेंगे। तो अनंत तक हो गया, हमने कर दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि विषम संख्या जब होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक 5। हमने अभी बताया था, इकाई का अंक जब विषम संख्या होगी तो क्या होगा, 5 होगा। ये 5 हमारा फिक्स है। 1 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 3। अब 3 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15। अब इस 5 से 7 में गुणा करेंगे तो 5 7 35। अब इस 5 से 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45। ऐसे ही इधर 11 में करते तो 11 5 55, 5 5 ही आता। यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। अब चौथा है हमारा सवाल, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो हमने क्या बताया था, जो अभाज्य संख्या है उसके गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। 0 हमारा फिक्स है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, कहाँ से, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ऐसे ही करके अनंत तक। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे या फिर उसी संख्या से कटे। जैसे 1, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 है, यानी 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 है तो 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये 4 है तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और
4 से भी कटेगा, यानी 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो ये क्या है, 4 हमारी सम संख्या हो जाएगी। और 1, 2, 3, 5, 5 है, तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। 5 जो है वो स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो जो संख्या सिर्फ 2 से, यानी इसका 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 1 और 5, 5 है तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 है तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही लेकर अनंत तक। अब इसके मुझे बताना है, इसमें समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक शून्य होता है। देखिए कैसे शून्य होता है, हम सिद्ध करके भी बता रहे हैं। 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 तियां 6, 6 से 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, इकाई का अंक क्या आया, 0। 0 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 से 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। 0 से 13 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 13। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर 0 से गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी अभाज्य संख्याओं में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इकाई का अंक शून्य। अब 5वां है सवाल हमारा, 638 गुणे 67 गुणे 2363 गुणे 539 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ये सवाल आप लोग खुद से करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन होता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू।